जय हिंद साथियों। कंप्यूटर के पुराने पूछे गए मध्य प्रदेश व्यापम की परीक्षाओं में और अन्य सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न जो कि कंप्यूटर से आए हैं, उनका संग्रह लेकर आया हूं आपके सामने लगभग 70 प्रश्नों का। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। साथियों, क्या है पहला प्रश्न? प्रिंट और सेव बटन कहाँ पर स्थित होते हैं? पूछा गया है प्रिंट और सेव बटन कहाँ पर स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा आपका स्टेटस बार। कहाँ पर होते हैं ये प्रिंट और सेव बटन? स्टेटस बार पे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर साथियों। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने के लिए किया जाता है? क्या पूछा गया साथियों? किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा साथियों विंडोज़ प्लस डी। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, विंडोज़ प्लस डी। क्या होगा आंसर? विंडोज़ प्लस डी होगा साथियों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए साथियों, काफ़ी अच्छे से इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, याहू, गूगल और एमएसएन। क्या पूछा गया है? याहू, गूगल और एमएसएन क्या है? तो साथियों ये क्या है? ये इंटरनेट साइट है। क्या है साथियों? इंटरनेट साइट। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। याहू, गूगल और एमएसएन इंटरनेट साइटें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके लिए, टीसीपी आईपी में किसमें पूछा गया है? टीसीपी आईपी में पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है? क्या पूछा गया है? टीसीपी आईपी में पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो कितने बिट्स का होता है साथियों? ये होता है 16 बिट्स का। कितना? 16 बिट्स का होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मोबाइल द्वारा धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? पूछा गया है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 5 में, मोबाइल द्वारा धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं साथियों? IMPS कहते हैं। क्या कहते हैं? IMPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, IMPS कहा जाता है मोबाइल द्वारा धनराशि के अंतरण को या धनराशि भेजने को। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, ब्लॉक शब्द किन दो शब्दों का संयुक्त रूप है? क्या पूछा गया है? ब्लॉक शब्द किन दो शब्दों का संयुक्त रूप है? तो साथियों ये किसका संयुक्त रूप है? ये संयुक्त रूप है साथियों, ध्यान रखिए, वेब और लॉग का। किसका? वेब और लॉग। इसका संयुक्त रूप, ये संयुक्त रूप से क्या बन गया है? ब्लॉग शब्द बन गया है। ब्लॉग कर लीजिए, वेब लॉग। ठीक है साथियों, यहाँ पर ग आएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में, ई कॉमर्स के कितने महत्वपूर्ण अवयव होते हैं? काफ़ी चर्चा में चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है ई कॉमर्स, काफ़ी ऑनलाइन खरीदारी वगैरह चल रही है, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि ई कॉमर्स में कितने महत्वपूर्ण अवयव होते हैं? तो कितने होते हैं साथियों? इसका सही उत्तर है 7 अवयव होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? 7 अवयव होते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है साथियों आपके लिए? सफारी क्या है? सफारी के बारे में पूछा गया है कि सफारी आखिर है क्या? तो साथियों सफारी एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सफारी एक वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लीज्ड कनेक्शन किसे माना जाता है? क्या पूछा गया है? लीज्ड कनेक्शन किसे माना जाता है? तो साथियों ये होता है स्तर एक कनेक्शन होता है। स्तर एक कनेक्शन को क्या कहते हैं? लीज्ड कनेक्शन। इसे व्यक्तिगत लाइन या सीधी लाइन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत लाइन और सीधी लाइन ये कहा जाता है साथियों, ध्यान रखिए, लीज्ड कनेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो ये है साथियों इंटरनेट। कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा है? इंटरनेट बड़ा है साथियों, ध्यान रखिए, इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इसमें पूछा गया है टेलीविज़न ट्रांसमिशन इनमें से, क्या पूछा गया है? टेलीविज़न ट्रांसमिशन इनमें से किसका उदाहरण है? तो साथियों किसका उदाहरण है टेलीविज़न ट्रांसमिशन? ये उदाहरण है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। किसका? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। पूछा गया है इसमें 12 में, देखिए साथियों 12 नंबर प्रश्न, जावा किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? लैंग्वेज से, कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न आपके सामने है साथियों, और इसमें पूछा गया है कि आपसे जावा किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? तो साथियों जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी भाषा है? जावा एक उच्च स्तरीय भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है कि उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे कहते हैं सोर्स कोड। ध्यान रखिए, इसे क्या कहा जाता है? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया आपसे? देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन प्रोग्रामिंग भाषाओं का सदस्य नहीं है? साथियों प्रश्न को अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि आखिरी में ये लिखा हुआ शब्द जो नहीं है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आंसर के सही या गलत होने में। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को अंत तक आराम से सावधानीपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला इसका उत्तर देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया था आपसे? कौन प्रोग्रामिंग भाषाओं का सदस्य नहीं है? तो साथियों असेंबली लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज तो भाषाएं हैं, लेकिन पीओपी इनका सदस्य नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपसे नहीं पूछा भी गया है, तो आपका उत्तर होगा पीओपी प्रोग्रामिंग भाषाओं का सदस्य नहीं है। तो पीओपी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है पीओपी का फुल फॉर्म? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? इसमें पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है साथियों? तो ये कहलाता है आपका बूटिंग। ध्यान रखिए अच्छे से, बूटिंग कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये क्लास काफ़ी आराम से चलेगी आपके लिए, क्योंकि पिछली क्लासें काफ़ी बहुत तेज़ गति से मैंने आपको करवाई है, लेकिन इसमें आपको आराम आराम से करवाएंगे प्रश्न, क्योंकि बहुत ही लेंदी प्रश्न है कंप्यूटर के, जिनको आराम से देखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? इसमें पूछा जा रहा है कि GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है साथियों? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? GIF का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 17 में साथियों सर्चिंग को तीव्रता से क्या पूछा गया है? सर्चिंग को तीव्रता से लाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं साथियों सर्चिंग को तीव्रता से उपयोग लाने के लिए? साथियों सूचकांक का प्रयोग करते हैं। किसका? सूचकांक का, इंडेक्स का प्रयोग करते हैं सर्चिंग को तीव्रता से लाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? पूछा गया है साथियों आपसे कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसमें से आपका कंपाइलर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
क्या है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है विंडोज़ 95 कितने बिट पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था? क्या पूछा गया साथियों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कि विंडोज़ 95 कितने बिट पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो कितने बिट पर काम करता था साथियों? ये 32 बिट पर काम करता था। कितने? 32 बिट पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 1995 में ही लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक जिप ड्राइव का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि ऑप्शन में से कौन सा जिप ड्राइव का उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? इनमें से एक आपका आंसर होगा डीवीडी। क्या होगा आंसर आपका साथियों? डीवीडी। डीवीडी, सीडी, ये सब क्या है? ये जिप ड्राइव के उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में मेमोरी पद का प्रयोग कंप्यूटर में किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखिए साथियों, थोड़ा अजीब प्रश्न है। मेमोरी पद का प्रयोग कंप्यूटर में किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मेमोरी शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा स्टोरेज के लिए। किसके लिए मेमोरी पद प्रयुक्त होता है कंप्यूटर में? तो ये होगा स्टोरेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपके लिए ASCII सिस्टम। ASCII सिस्टम कितने विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध करवाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको बिल्कुल आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए प्रश्न को कि क्या पूछ रहा है ये कि ASCII सिस्टम कितने कैरेक्टर उपलब्ध करवाता है। तो साथियों ये करवाता है 128 कैरेक्टर। 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध करवाता है ASCII सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपके लिए पॉइंट एवं ड्रा। क्या पूछा गया है? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस माउस। माउस को कहते हैं पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए। प्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? प्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? यह प्रश्न आपके सामने इस तरह से भी हो सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। तो आपका आंसर क्या होगा? डगलस एंजलबर्ट। कौन होंगे? डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार या माउस बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर प्रश्न आ चुका है साथियों। 25 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है साथियों? तो इसे क्या कहते हैं? रीबूटिंग। रीबूटिंग कहा जाता है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। समझ गए साथियों? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, 26 पे। परम एक उदाहरण है साथियों। परम क्या था? भारत का सुपर कंप्यूटर है ये। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। जैसे परम गंगा आपसे पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों 27। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो पाना। क्या पूछा गया है? आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो पाना इनमें से किसके प्रयोग से हुआ है? मतलब किसके प्रयोग से ये संभव हुआ है कि बड़े बड़े कंप्यूटर जो पुराने समय में होते हैं वो लघु रूप में आ गए या बहुत ही छोटे हो गए। तो किसकी वजह से हुआ है ये साथियों? आईसी चिप की वजह से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा इसका। आईसी चिप से कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया। जैसे आप देख ही रहे हैं वर्तमान में कितने छोटे हो चुके हैं कंप्यूटर आजकल। पहले बड़े बड़े हॉल बनाना पड़ते थे कंप्यूटरों के लिए, लेकिन आज जेब में रख के चलते हैं हम। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 में साथियों देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी इनमें से किस पर आधारित थी। ऑप्शन दिए गए आपको, उनमें से पूछा गया है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी इनमें से किस पर आधारित थी। तो साथियों ये निर्वात ट्यूब पर आधारित थी। किस पर? निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। GUI का प्रारंभ किसने किया था? इसका फुल फॉर्म तो पूछा जा चुका है,
लेकिन अब ये पूछा जा सकता है कि GUI का प्रारंभ किसने किया था? तो साथियों ये किया था जीरोक्स कॉरपोरेशन ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। जीरोक्स कॉरपोरेशन ने प्रारंभ किया था GUI को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 30। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की से संबंधित कमांड से संबंधित प्रश्न आ गया आपके सामने, कमांड पर आधारित है। पूछा गया है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कौन सी कमांड होती है? कमांड पूछी गई है आपसे नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो कौन सी कमांड होती है साथियों? कमांड भी वही होती है, न्यू कमांड। कौन सी कमांड होती है? न्यू कमांड। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ये पूछा गया आपसे, देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला तो कौन सा है साथियों? मलप्पुरम। कौन सा? मलप्पुरम है देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए, 32 नंबर प्रश्न। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा साथियों? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। किसका प्रयोग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33। CPU से सीधी, क्या पूछा गया? CPU से सीधी या डायरेक्ट जुड़ी हुई मेमोरी कौन सी होती है? कौन सी मेमोरी होती है साथियों कि CPU से सीधी जुड़ी रहती है या डायरेक्ट जुड़ी रहती है? तो वो है साथियों कैश मेमोरी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, कैश मेमोरी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीधी या डायरेक्ट जुड़ी हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जियोन एथलॉन क्या है? दो नाम दिए गए हैं आपको, जियोन और एथलॉन, और पूछा गया है कि ये क्या है? तो साथियों ये माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर है। जियोन, एथलॉन, इंटेल, डुअल कोर इत्यादि। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 35। CPU की कार्यकारी मेमोरी कहलाती है, किसकी? CPU की कार्यकारी मेमोरी कहलाती है। कौन कहलाती है साथियों? CPU की कार्यकारी मेमोरी। तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों? ध्यान रखिए, आपका उत्तर होगा रजिस्टर। रजिस्टर क्या कहलाती है? CPU की कार्यकारी मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोसॉफ्ट और इनसे प्रश्न, कंप्यूटर लैंग्वेज, इंटरनेट से प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं। उसी तरह के प्रश्न आपके लिए हम लेकर भी आए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 36। बायस द्वारा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द्वारा कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करना कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है पोस्ट। क्या कहलाता है? पोस्ट कहलाता है साथियों। बायस द्वारा कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करना पोस्ट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 37। इसमें शब्दप्रास से प्रश्न है आपके सामने। शब्दप्रास अधिक होने पर कंप्यूटर से, ये अधिक होने पर कंप्यूटर की गति क्या होती है? कम होती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है साथियों? शब्दप्रास अधिक होगी तो कंप्यूटर की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अगर कंप्यूटर की शब्दप्रास अधिक है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है CPU तथा मुख्य मेमोरी के मध्य बफर का काम कौन करता है? साथियों ये भी मेमोरी से प्रश्न है। क्या पूछा गया है? CPU तथा मुख्य मेमोरी के मध्य बफर का काम कौन करता है? तो साथियों ये करती है कैश मेमोरी। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, कैश मेमोरी क्या करती है? CPU और मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी के मध्य बफर का काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत पूछा गया है। क्या सिद्धांत है कंप्यूटर के कार्य करने का? आगत मतलब इनपुट, निर्गत मतलब आउटपुट, और विश्लेषण मतलब प्रोसेसिंग,
तो ये तीनों ही काम करता है कंप्यूटर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत आगत, निर्गत और विश्लेषण, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सभी काम करता है। इन्हीं सिद्धांतों पर कंप्यूटर काम करता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़िए साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 में है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग का? डाटा को उपयोगी बनाना। हम डाटा प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? डाटा को उपयोगी बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या आ जाएगा आपके सामने 41 में। देखिए 41 में पूछा गया आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के मुख्य घटक है। सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। तो आपका आंसर क्या होगा? ये तीनों ही किसके घटक हैं? सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीनों घटक है। कौन कौन से? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है साथियों? 42 पे देखिए, सिस्टम क्लॉक है साथियों। क्लॉक कर लीजिए इसको, सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना किस में की जाती है? सिस्टम क्लॉक की, सिस्टम घड़ी की गणना किस में की जाती है साथियों? सेकंड डबल टाइप हो गया है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। पर आपका आंसर होगा मेगा हर्ट्ज़। आपका आंसर बिल्कुल सही टाइप हुआ है। मेगा हर्ट्ज़ में मापी जाती है सिस्टम क्लॉक की स्पीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 43, जेपीईजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। पूर्ण रूप क्या होता है जेपीईजी का? तो साथियों ये होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। क्या होता है जेपीईजी का पूर्ण रूप? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44 में है, एमएस पावर पॉइंट 2007 का 7 फाइल का क्या पूछा गया है? एक बार फिर से देखिए प्रश्न को। एमएस पावर पॉइंट 2007 फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है या कौन सा है? तो साथियों इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का इसका है .pptx है साथियों। क्या है? .pptx। तो आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। .pptx माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 फाइल का फाइल एक्सटेंशन है। चलिए प्रश्न 45 देखिए। 45 में है, अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? पूछा जा रहा साथियों, अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? कौन सी है? कोबोल, COBOL। कोबोल भाषा है। कैसी भाषा है कोबोल? अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अगर पूछा जाए कोबोल कैसी भाषा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है साथियों कोबोल। चलिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलिए। 46 में क्या है इसको देखिए साथियों। इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? कंप्यूटर नहीं करता है, प्रश्न यहाँ देखिए लास्ट में, कंप्यूटर नहीं करता है कौन सा कार्य? अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। ये आगत, नियंत्रण, विश्लेषण के कार्य करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 47 में है, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में प्रश्न है, का विकास किस वर्ष हुआ था? इसका विकास पूछा गया है और वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष में सी लैंग्वेज का विकास हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में विकास हुआ था सी लैंग्वेज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में आरंभ हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में आरंभ हुआ था? तो साथियों ये हुआ था तृतीय पीढ़ी में। कब हुआ था? ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी में शुरू हुआ था मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रचलन या आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 49 पे आ जाइए। 49 में है साथियों, सामान्यतः सबसे तेज नेटवर्क होता है। नेटवर्क पे आधारित प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है सामान्यतः सबसे तेज नेटवर्क होता है कौन सा होता है साथियों? सामान्यतः सबसे तेज नेटवर्क, तो ध्यान रखिएगा, लेन होता है साथियों सामान्यतः सबसे
तेज नेटवर्क। कौन सा होता है साथियों? लेन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए साथियों, इसमें क्या पूछा गया आपसे? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोज। डोज में पूछा गया साथियों, डोज में खाली तथा प्रयुक्त मेमोरी को दिखाती है। कौन दिखाती है साथियों? इसमें आपको एक्सटेंशन दिए गए हैं। कौन दिखाती है डोज में खाली तथा प्रयुक्त मेमोरी को? तो साथियों काफ़ी कठिन क्वेश्चन होगा आपके लिए। ये दिखाती है MEM.exe। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। MEM.exe क्या दिखाती है? डोस में खाली तथा प्रयुक्त मेमोरी को। 51 पे आ जाइए साथियों। 51 देखिए, एनालिटिकल इंजन में, एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम किसने डाला था? तो साथियों इसका आंसर आपको पता होगा कि विश्व की प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो लेडी एडा अगस्ता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा अगस्ता। और एनालिटिकल इंजन में अगर आपसे पूछा जाए प्रथम प्रोग्राम किसने डाला था, तो आपका आंसर क्या होगा? वो भी लेडी एडा अगस्ता ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 52 में देखिए, एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों? एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा पूछी जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक और पास्कल। तो कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इनमें से साथियों? फोर्ट्रॉन है। कौन सी? फोर्ट्रॉन। फार्मूला ट्रांसलेशन। कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर भाषा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रॉन। फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53। यह भी आपके सामने भाषाओं से संबंधित प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न पढ़िए, एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। कैसी भाषा? एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। कौन सी साथियों? ऐसी भाषा है इन चारों भाषाओं में से जो स्क्रिप्टिंग में काम में आती है, तो वो है साथियों पर्ल। पर्ल भाषा कैसी भाषा है? स्क्रिप्टिंग भाषा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्रायः अपाचे किसे कहा जाता है? काफ़ी नया प्रश्न आपके सामने होगा। क्या पूछा गया साथियों आपसे कि प्रायः अपाचे किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं अपाचे साथियों? अपाचे कहते हैं HTTP को। HTTP को प्रायः क्या कहते हैं? अपाचे। बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित शब्द है ये HTTP। तो इसके सभी नाम आपको लगभग पता होने चाहिए, इसलिए ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है कि HTTP को प्रायः अपाचे भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न 55 में देखिए, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? CRC द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? CRC द्वारा किया गया था विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आपको दो नाम दिए हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट। तो आपका उत्तर क्या होगा? क्योंकि ये दोनों ही कैसे सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन सी साथियों आपका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, ये दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए साथियों, इनमें से डाटा मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? डाटा मापने की सबसे बड़ी इकाई, या जो भी आप इसे कहें कि सबसे बड़ा कौन है इनमें से, तो कौन होगा साथियों? EB होगा। 100 बाइट सबसे बड़ा होगा। गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, 100 बाइट। तो क्या आएगा आपका आंसर? 100 बाइट। और वर्तमान में अभी कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जियोप बाइट तक पहुँच चुके हैं। जियोप बाइट, ध्यान रखिएगा, जियोप बाइट भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। वर्तमान में जियोप बाइट तक का मेमोरी कार्ड्स वगैरह उपलब्ध है मार्केट में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की पर आधारित प्रश्न आपके सामने है। ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है ईमेल से संबंधित? तो साथियों IMAP भी है, POP भी है और SMTP भी है। ये तीनों ही प्रोटोकॉल किससे संबंधित है साथियों? ईमेल से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, इनमें से कौन सा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है?
क्या पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि इनमें से कौन सा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा ENIAC। ENIAC कंप्यूटर है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है कौन, ENIAC। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए साथियों। वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, तो कौन सी भाषा होती है ऐसी जिसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती और कंप्यूटर सीधे समझ लेता है उसको। तो आपको सीधा समझ में आ ही गया होगा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा, और मशीनी भाषा को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही क्या है जब कंप्यूटर उसे समझता ही है, खुद ही समझ लेगा वो। अपने को कोई ज़रूरत है ही नहीं उसको कि ट्रांसलेट करके दें या कोई ट्रांसलेटर यूज़ करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र पूछा गया है साथियों। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, अति महत्वपूर्ण लगा लीजिए इस प्रश्न के सामने। और एक बार फिर से देखिए प्रश्न को, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब विश्व का सबसे पुराना क्या है, वेब ब्राउज़र। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी। तो साथियों इसका आंसर होगा आपका 1946, 1946। 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 63 पे आ जाइए। इंटरनेट का उदाहरण कहा जाता है किसे, इंटरनेट का उदाहरण कहा जाता है या इंटरनेट का उदाहरण माना जाता है। प्रश्न है आपके सामने, 63 नंबर है साथियों। इसका कमेंट करके जवाब दीजिए, मैं थोड़ा आराम से आपको बताता हूँ इसका आंसर। किसे कहते हैं इंटरनेट का उदाहरण, तो साथियों ये कहते हैं, इसे कहते हैं वैन को। किसे कहते हैं, वैन को कहते हैं इंटरनेट का उदाहरण। आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, वैन हो जाएगा। वैन वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, एक इंटरनेट का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, सभी गतिविधियों का प्रबंध, सभी गतिविधियों का प्रबंध करने के कारण मैनेजर किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी नया प्रश्न होगा आपके लिए। किसे कहते हैं सभी गतिविधियों को प्रबंध करने के कारण मैनेजर या प्रबंधक, किसे कहते हैं साथियों। तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों, ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा आपका उत्तर, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, क्योंकि यह सभी गतिविधियों का प्रबंध करता है कंप्यूटर की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िए, एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो साथियों क्या कहा जाता है जो एक से अधिक संसाधनों का नियंत्रण रखता है, उस कंप्यूटर को कहते हैं साथियों सर्वर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर भी आप IMP बिल्कुल लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया गया प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। साथियों आपने पेपर्स देखे होंगे, उनमें आपको काफ़ी ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं सर्वप्रथम वगैरह के। तो प्रथम चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है जनरल नॉलेज के हिसाब से। तो आपको कंप्यूटर में भी वाणिज्यिक उपयोग, कमर्शियल यूज़ के लिए उपलब्ध करवाए गए प्रथम कंप्यूटर का नाम पता होना चाहिए। तो कौन था साथियों प्रथम वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया गया कंप्यूटर, तो ये था साथियों यूनिवेक। कौन था, यूनिवेक था साथियों। यूनिवेक उपलब्ध करवाया गया था वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत गति वाली प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित, प्रश्न में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। तो कौन सी होगी साथियों, रजिस्टर होगा आपका सही उत्तर इसका, रजिस्टर।
रजिस्टर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित होती है ये, और अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी भी है। और अगर मेमोरियों का क्रम देखें तो रजिस्टर सबसे तीव्र होती है, फिर होता है आपका कैश मेमोरी, फिर होता है रैम, और उसके बाद ये आपकी हार्ड डिस्क वगैरह इनका नंबर आता है। लेकिन शुरू में क्या आता है, रजिस्टर, कैश मेमोरी और रैम आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न मैंने आपको पिछले कंप्यूटर के लगभग 5 वीडियो डाल रखे हैं, उनमें भी मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए उन प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 पे चलते हैं। इसमें क्या है, नेटवेयर होता है, क्या होता है साथियों, नेटवेयर। नेटवेयर क्या होता है या नेटवेयर किसे कहते हैं? तो नेटवेयर किसे कहा जाता है साथियों? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या उत्तर होगा आपका? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक नेटवेयर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 69 में है, सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? प्रश्न फिर से पढ़िए एक बार साथियों, इस पर थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्या पूछा गया है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हार्डवेयर की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से पूछा जा रहा है यहाँ पर? हार्डवेयर की दृष्टि से कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो कितने मुख्य भागों में बांटा गया साथियों? 3 भागों में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको पढ़िए, थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में संबद्ध हो सकती है? तो साथियों ये पूछा जा रहा है कि ईमेल में हम क्या क्या फाइलें लगा के अटैच करके भेज सकते हैं। तो कौन कौन सी फाइलें होती है? वीडियो भी भेज सकते हैं, फ़ोटो भी भेज सकते हैं, संगीत भेज सकते हैं, कोई भी फाइलें भेज सकते हैं इससे। तो उनके 3 फाइलों के नाम दिए गए हैं जो जो भेजी जा सकती है ईमेल द्वारा अटैचमेंट के साथ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों इसका? आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साथियों ये 70 प्रश्न आपके लिए बहुत ही चुन चुन कर लाए हैं कंप्यूटर के सिलेबस से, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको काफ़ी मैंने करवा रखे हैं पिछले वीडियोस में, तो आप उन वीडियो को ज़रूर एक बार विजिट कर लीजिए, ताकि आपको वो प्रश्न मिल जाए जो परीक्षाओं में आ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न अभी तक की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और ऐसा भी हुआ है कि मैंने आज प्रश्न बताया और कल परीक्षा में आ गया है। इस तरह के कुछ प्रश्न भी आपको उनमें देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप पुराने वीडियो जो अब मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको एक बार विजिट कर लें, ताकि आपको प्रश्नों की जो संग्रह, मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया है। मेरे वीडियो इसलिए लेट आते हैं क्योंकि मैं प्रश्न कुछ भी उठा के नहीं पढ़ाता, मैं वही प्रश्न आप लोगों को करवाता हूँ जो इनकी इस परीक्षा में आने की संभावना लगभग 70 से 80% होती है, ना कि 10 से 20% चांस होने पर मैं प्रश्न उठा लेता हूँ। ऐसे फालतू के प्रश्न करवाकर ना तो मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ और ना ही आप लोगों का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ढूंढ कर मैं आपके लिए लाता हूँ। तो आप वीडियोस को एक बार विजिट कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको मिले। आपको प्रश्न इंटरनेट वगैरह, काफ़ी PDF वगैरह आपको ऑनलाइन और आपके मित्रों से मिल जाएंगे, लेकिन उनमें भी वो चीज़ें जो परीक्षा में आने की है वो चीज़ें काफ़ी आपको इस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एहसास IAS एकेडमी के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।